नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एडू लवर्स पे। साथियों, मैं डॉक्टर बीपी सिंह लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज ऑन जॉन गॉल्स पर दी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पीजीटी की परीक्षा अति शीघ्र होने वाली है और हर टॉपिक से क्वेश्चंस करना अत्यंत आवश्यक है। केवल किसी एक टॉपिक को तैयार करना परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। अगर आप पीजीटी की परीक्षा सीरियस होकर देना चाहते हैं तो प्रत्येक टॉपिक को रिवाइज करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अगर इससे पहले भी आपने परीक्षाएं दी हैं और सफलता नहीं मिली है तो हताश होने की कोई बात नहीं। आप एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटजिक स्टडी बनाइए और उससे अपना एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए ताकि आपको सफलता मिले। उसी कड़ी में मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आज साथियों, हम जॉन गोल्सवर्दी जी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको अच्छा वीडियो चाहिए, एक दो लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि सर और वीडियो बनाएं, तो लिटरेरी टर्म्स के बाद मैं ये जॉन गोल्सवर्दी पे काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको निरंतर वीडियो देता रहूँ। बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत रही, इसलिए वीडियो आगे नहीं आ पाए, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि आपको रेगुलर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ वीडियोज मिलते रहें। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए साथियों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ईयर गोल्सवर्दी वॉज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज। गोल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज से किस ईयर में सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1929, 1928, 1930, 1931। नहीं, दिस इज 1932। आप इसको 1932 पढ़ें और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? 1932। ऐसे ही अब 1929 किस लिए जाना जाता है? ये ईयर गोल्सवर्दी जी के में ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऐसे ही 1928 किसके लिए जाना जाता है? दिस इज नॉन फॉर हिज वर्क स्वान सॉन्ग। एक इस ईयर में इनका वर्क आया था, स्वान सॉन्ग। और 1930 में कौन सा आया? 1930 में इनका एक वर्क आया ऑन फोरसाइट चेंज। 1932 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया और इसलिए ये इनकी सब ईयर्स महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखें। और चाहें तो आप इनको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी इज पोर्ट्रेड ऑफ द बैटल बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। बैटल मीन्स स्ट्रगल, यहाँ क्या अभिप्राय है? स्ट्रगल। तो किस प्ले में इनका कैपिटल और लेबर के बीच में स्ट्रगल शो किया है? किसका प्लॉट है? स्ट्राइप का, द मॉब का, स्किन गेम का, फाउंडेशन का? बताएं साथियों। आई थिंक यू नो द आंसर एंड योर करेक्ट आंसर इज स्ट्राइप। स्ट्राइप में इन्होंने कैपिटल और लेबर के बीच में स्ट्रगल को शो किया है। ऐसे ही मॉब में क्या हुआ है? द मेंटलिटी ऑफ मॉब, और यू कैन से मॉब हैज नो ब्रेन।
इसके प्रोटैगनिस्ट ने कहा है। तो इसकी थीम क्या है? मेंटलिटी ऑफ मॉब। नेक्स्ट आपका है स्किन गेम। तो बताएं स्किन गेम किसके लिए जाना जाता है? द क्लैश बिटवीन टू क्लासेस। क्लैश बिटवीन टू क्लासेस। कौन कौन सी क्लास हैं वो? ओल्ड नॉवेल्स, ओल्ड नॉवेल क्लास, एंड another is aristocracy। अरिस्टोक्रेसी फाउंडेशन, ये इनका एक प्ले है जो 1917 में आया था। आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है, कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन। क्या साथियों? सोशल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन इज द थीम और प्लॉट ऑफ किसका है? योर करेक्ट आंसर इज सी, द लॉयल्टीज। सिल्वर बॉक्स इनका एक प्ले है जो कौन सी ईयर में आया साथियों? 1906 में। इसमें मिस्टर जॉन्स है, मिसेस जॉन्स है, जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक। और आपको पता है कि ये किसके लिए जाना जाता है? वन लॉ फॉर रिच, वन लॉ फॉर रिच एंड another for पुअर। ऐसे ही आपका ये स्ट्राइप है, ये अभी बताई थी, स्ट्रगल बिटवीन टू क्लास। और द शो जो है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो गया इसका साथियों? द लॉयल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी मेड हिम फेमस। गोल्सवर्दी के किस नाटक ने उनको फेमस कर दिया? सबसे पहले द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइप, फ्यूजिटिव और द मॉब। तो गोल्सवर्दी जी का एक पहले आपको चर्चा हुई हो न हुई हो, गोल्सवर्दी जी पहले अपने सीडोनिम जॉन सेंट जॉन के नाम से लिख रहे थे, और इसलिए इनके अपने नाम से जो प्ले आया सिल्वर बॉक्स, कौन सी ईयर में? अभी चर्चा की थी 1906 में। इसके बाद गोल्सवर्दी जी फेमस हो गए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक ऑफ गोल्सवर्दी टू बी पब्लिश्ड इन 1897 इज। गोल्सवर्दी की सबसे पहली किताब जो 1897 में पब्लिश हुई, द आइलैंड फेरी, बी फ्रॉम द फोर विंड्स, सी जॉकेलिन, डी द सिल्वर बॉक्स। आपने अगर इनकी बायोग्राफी और वो पढ़ा है तो जरूर निश्चित ही आपको मिलेगा। इनकी एक रचना है फ्रॉम द फोर विंड्स, सही आंसर ये है। और इसके लिए इन्होंने अपना क्या सीडोनिम अपनाया था? मैंने अभी बताई थी, चर्चा हुई थी, जॉन सिन जॉन। इसका अभिप्राय जॉन सन ऑफ जॉन। और ये पब्लिशर्स ने ठुकरारी दी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि बर्न इट एंड यू विल oblige me, you will oblige me। ये इनका कथन था इस बुक के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द प्ले shook the legal system and has to revise the rule. नेम ऑफ द प्ले, कौन सा प्ले है जिसने पूरे इंग्लैंड के लीगल सिस्टम को हिला दिया तथा वहाँ की सरकार को रूल्स को पुनः संशोधित करना पड़ा? तो ये किस नाटक की चर्चा है? एंड दिस वन इज राइट आंसर इज जस्टिस। ये कौन सी ईयर में आया? 1910 में। इसका प्रोटैगनिस्ट या हीरो कौन है? वाल्डर। वाल्डर किससे प्यार करता है? रूथ हनीवेल से। ये रूथ हनीवेल के साथ, ये मैरिड वूमन थी, इसको लेकर के विदेश जाना चाहता है वहाँ से, लेकिन इसी के लिए वो चेक में काउंटर और हेरा फेरी करता है, 9 के आगे 0 लगा देता है और 9 में ये TY जोड़ के इस तरीके से 90, और ये पकड़ा जाता है और अंततः ये सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। तो कॉक्सन ने इसके लिए एक बहुत अच्छी कोटेशन कही है, अभी देखेंगे आएगा। तो जिस प्ले की चर्चा है कि किस प्ले ने वहाँ के पूरे लीगल सिस्टम को हिला दिया और रूल्स रिवाइज करना पड़ा, दैट इज जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्सवर्दीज रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट। अभी ड्रामा के रूप में बता रहे थे हम कि क्वेश्चन घुमा फिरा के कई तरीके से, अब क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल दिए हैं, फिर भी आपने देखे होंगे कि घुमा घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोल्सवर्दी की एज ए नॉवलिस्ट किस वर्क से रेपुटेशन एस्टेब्लिश हुई? योर ऑप्शन इज ए जोकेलिन, बी जस्टिस, सी द फोरसाइट सागा एंड डी द फ्रेटर्निटी। योर राइट आंसर इज द फोरसाइट सागा। और फोरसाइट सागा ये इनकी एक ट्रायलॉजी है जो ट्रायलॉजी के रूप में 1922 में आई, और इनका एक फर्स्ट वर्क था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रायलॉजी में पहला इसका नॉवल क्या है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और मैन ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी ईयर में आया? 1906, जब सिल्वर बॉक्स आया। इनका एक दूसरा जो वर्क था नॉवेल, जो ट्रायलॉजी के रूप में था, वो था साथियों योर इन चांसरी। क्या था? इन चांसरी। ये 1906 के बाद ये आया 1920 में। और इनका तीसरा एक जो नॉवेल था वो था टू लेट। टू लेट ये 1921 में। पहले मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बाद एक इंटरलूड आया, एक दूसरा यहाँ, दोनों के बीच में एक एक इंटरलूड है। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बाद जो इंटरलूड है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, ये कौन सी ईयर में आया? 1918 में। और दूसरा कौन सा इंटरलूड है? दैट इज योर अवेकनिंग। वो कौन सी ईयर में आया था? 1920 में अवेकनिंग। तो इस तरीके से पूरी ट्रायलॉजी बनती है, इसमें 2 इंटरल्यूड और 3 नॉवेल। पहला नॉवेल मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा इन चांसरी, तीसरा टू लेट। 2 इंटरल्यूड हो गए, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट टेल्स, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? अवेकनिंग 1920। साथियों, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आगरा में आपका क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चल रही हैं। आप मेरे इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9411082085 पर। डियर स्टूडेंट्स, आपके कई बैचेस निकले हैं मेरे इंस्टीट्यूशन से, बहुत स्टूडेंट्स ने सफलता पाई है। आप भी उस कड़ी में शामिल हो सकते हैं। अपने यहाँ 2010 का, 11 का, 13 का, 16 का, 21 का, LT का GIC लेक्चर लगातार बैचेस जारी रहे हैं। आगरा में अगर कोई TGT PGT के बैचेस की शुरुआत करने वाला है तो ये आपका ही अपना इंस्टीट्यूशन है। और आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं साथियों। योर क्वेश्चन इज, देयर इज
देयर वर कोई नहीं, एक सेकंड देखते हैं। मार्कर कहाँ है लिया? क्वेश्चन इज, देयर वर टू इंटरल्यूड्स इन योर फोरसाइट सागा। अभी मैंने चर्चा करी थी इंडियन समर ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, एंड योर राइट आंसर इज बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले वेलविन वॉज एन आर्टिस्ट। वेलविन किस प्ले का आर्टिस्ट है, ये आपको बताना है। एंड योर राइट आंसर इज द पीजन। व्हाट इज योर राइट आंसर? द पीजन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, Goldsworthy literary career began in 1897 with the publication of Strife, Justice, Silver Works, From the Four Winds। साथियों, गोल्ड्सवर्दी जी का 1897 में अभी मैंने चर्चा करी थी, इनकी एक रचना आई थी फ्रॉम द फोर विंड्स। ये इनके सीडोनिम जॉन सेंट जॉन के नाम से आई थी, और मैंने कहा था कि ये वर्क फेलर रहा, तो उन्होंने कहा बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी। दूसरे, तो सबसे पहले किसी भी वर्क को शुरुआत करने में इनका कौन सा ईयर रहा? 1897 विद द वर्क फ्रॉम द फोर विंड्स। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रॉबर्ट्स वाइफ इन स्ट्राइप? इट्स मैरी, लूसी, चार्लोट, एनी। रॉबर्ट्स वाइफ इन स्ट्राइप, बताएंगे ये किस प्ले में है, और ये कमेंट करके बताएंगे। दूसरा, रॉबर्ट की वाइफ का नाम क्या है? चार्लोट है, एनी है, लूसी है, मैरी है। साथियों, योर राइट आंसर इज एनी। नेक्स्ट, ये स्ट्राइप में है। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन स्ट्राइप? स्ट्राइप में कितने एक्ट्स हैं? तो आपको बताना है। योर ऑप्शन इज ए 5, योर ऑप्शन बी 4, योर ऑप्शन सी 2, योर ऑप्शन डी 3, एंड राइट आंसर इज डी, द 3 एक्ट्स। देयर आर 3 एक्ट्स इन द स्ट्राइप। नेक्स्ट, Goldsworthy does not create life but has interpreted today। गोल्ड्सवर्दी जी ने केवल अपने प्लेज में लाइफ को ही क्रिएट नहीं किया, बल्कि इन्होंने आज को सचित्र वर्णन कर दिया है, व्याख्या की है। हु कमेंट्स दिस? ये किनका कमेंट है? जेएल रॉय का, गार्नेट का, ये रेजले का, या हरमन ओल्ड का? और आपका सही उत्तर होगा साथियों डी, हरमन ओल्ड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does गोल्ड्सवर्दी फॉलो इन हिज रियल ट्रेडिशन? रियल ट्रेडिशन में गोल्ड्सवर्दी किसको फॉलो करते हैं? और आप बताएंगे साथियों कि गोल्ड्सवर्दी जी ने किसको फॉलो किया है। तो आप बताएंगे कि कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में एक्चुअली ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। क्या रहे हैं? सोशल रिफॉर्मर। तो ये सोशल रिफॉर्मर अपने ट्रेडिशन में इब्सन एंड पिनरो को फॉलो करते हैं, और ये न शेक्सपियर को करते, न अरिस्टोटल को करते, न प्लेटो। और इनका कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी मीन सोशल ट्रेजेडी है, इसलिए यहाँ आंसर होगा आपका
नन ऑफ दीज। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। which character does not belong to stripe? कौन सा करेक्टर स्ट्राइप से बिलोंग नहीं करता? योर ऑप्शंस आर जॉर्ज रॉस, एडमंड, इवांस, रॉबर्ट्स। कुछ मेजर करेक्टर होते हैं, कुछ माइनर करेक्टर हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आपने ये स्ट्राइप में कई करेक्टर जैसे जॉर्ज रॉस है नहीं पढ़ा हो, इवांस नहीं पढ़ा हो, रॉबर्ट्स का नाम तो आया ही चर्चा में ही, लेकिन इवांस, जॉर्ज रॉस और रॉबर्ट्स तीनों किसके हैं? स्ट्राइप के। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? एडमंड। एडमंड विलियम शेक्सपियर के एक फेमस प्ले में है, बताएं किस में आया है? इनका एक प्ले है किंग लियर। कौन सा प्ले है? किंग लियर, विलियम शेक्सपियर का। ये उसका फेमस कैरेक्टर है। वैसे तो और भी कई उसमें चर्चा हुआ है, लेकिन किंग लियर में भी ये मेन रूप से चर्चा। तो ये एडमंड इस टाइप का कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो वन विल टच हिम नाउ। उसको अब कोई टच नहीं कर सकता, नेवर अगेन, बिल्कुल पुनः नहीं। ही इज सेव विद जेंटल जीसस। हु सेज एंड फॉर whom? I told you just before that when Falder dies, Coxon says about Falder, no one will touch him now। क्योंकि वो मर जाता है, तब कॉक्सन कहता है कि अब उसको कोई छू नहीं सकता, और अब वह जेंटल जीसस के पास सेफ है। क्योंकि वो लगातार जेल में रहा, उसने बहुत, है ना, हार्ड प्रिजनमेंट को, मतलब रिगरस प्रिजनमेंट जिसे बोलते हैं, उसको झेला, और अंत में जाके जॉब के लिए बड़ा परेशान रहता है, पुलिस उसको फॉलो करती है। अतः इसका सही आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन अबाउट फाल्डर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन डज नॉट सकम like that in a moment if he is clean minds and habit, this is the speech of। ये बड़ी फेमस कोटेशन है। और साथियों, अगर आप प्ले नॉवेल्स अबाउट गोल्सवर्दी पढ़ रहे हैं और ये स्पीच नहीं पढ़ी, तो समझिए कि आपने महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं करा है। तो ये आता है जस्टिस में, जो कौन सी ईयर में आया था, मैंने चर्चा करी थी 1910 में। और जस्टिस में इसको कौन कहता है? इसको कहता है जेम्स। इसके बारे में कहता है फाल्डर के बारे में। नेक्स्ट, जस्टिस इज अ मशीन that when someone has once given it the starting push rolls on itself। न्याय तो एक मशीन है, जब एक बार कोई इसमें पिस जाता है तो वो लगातार लिपटता चला जाता है, या इसमें लिपटा ही रहता है या फंसा रहता है। एपियर्स इन, ये कोटेशन किस में आती है साथियों? और आई थिंक आप सभी लोग इसे जानते हैं कि ये किसका है? जस्टिस का। जस्टिस के कौन से एक्ट में आया है? जस्टिस के ये एक्ट सेकंड में आया है, और एक्ट सेकंड में गोल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। देखेंगे नेक्स्ट। दैट्स कैपिटल अ व्हाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर। इट इज ऑल्सो अ फेमस कोटेशन। ये पूंजी जो एक मॉन्स्टर के समान है, जो व्हाइट फेस रखता है, स्टोनी हार्ट रखता है, हु स्पीक्स, ये किसका स्टेटमेंट है डियर? एंड दिस इज स्पीच ऑफ रॉबर्ट्स इन स्ट्राइप। देन योर राइट आंसर वुड बी ए। एंड योर नेक्स्ट, यील्ड वन डिमांड। आप एक मांग को पूरा करो या झुको, एंड दे विल मेक इट 6।
वो 6 के लिए तैयार रहते हैं। दे आर लाइक ओलिवर, तैयार रहते हैं। दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट आस्किंग फॉर मोर, हु स्पीक्स। वो ओलिवर ट्विस्ट के समान हैं, जो एक बार मिलने पर पुनः बार बार मांगते हैं। दिस इज स्पीच ऑफ एंथनी। एंथनी कौन है? टिनार्था टिन प्लेट बक्स है। टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, ये फैक्ट्री का नाम है, जिसमें ये चेयरमैन है। एंथनी कौन है? चेयरमैन है। तो यहाँ लेबर और जो चेयरमैन, यहाँ एक रॉबर्ट है, एक एंथनी है, एक उसका लीडर है, एक कंपनी का चेयरमैन है। दोनों के बीच में बहुत वो रहती है, इसलिए बहुत लंबे समय तक स्ट्राइक बनी रहती है। अब उस स्ट्राइक का कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है? एंथनी का। और इसमें जो ये लग रहा है दैट इज नथिंग। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके अलावा आपको पता है गोल्सवर्दी के अभी और वही महत्वपूर्ण है, ये गोल्सवर्दी के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। कुछ लिटरेरी टर्म्स पे वीडियोज आने वाले हैं, और हो सका तो मैं शीघ्र ही शाम को 8 से 8:30, 8 से 9 के बीच में एक लाइव क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जो सबके लिए फ्री रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास शुरू करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।